तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन बैंक 2026 का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज को लेकर, और इस चैप्टर में भी टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बैंक 2026 के अंतर्गत दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें से अब पहुंच चुके हैं त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसमें से पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किस तरीके से रेशियो पर आधारित जितने प्रश्न थे, यानी कि पी बी और एच से रिलेटेड जितने सवाल थे उसको लगभग करने का प्रयास किए थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले थीटा से संबंधित जितने प्रश्न को उसको पढ़ने वाले। तो चलिए बिना देर किए आज के पहले सवाल को देखते हैं। तो पहला स्टूडेंट, आज का पहला सवाल कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा बराबर 0 होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। केवल इसके लिए आपको सारे एंगल्स के मान याद रखना है। एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90, और जितने 6 निष्पत्ति है उन 6 निष्पत्ति के अगर एंगल का मान को याद है तो ऐसे प्रश्न को आप गलती नहीं करेंगे और आसानी से आप सॉल्यूशन करके आएंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम हल में लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे कि 2 tan स्क्वायर कितना है 45, प्लस में क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में sin स्क्वायर कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान दें, 2 हो जाएगा तो 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री माने 1 होता है, चूंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर होगा। cos 30 डिग्री मान होता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 और बटे में 2, फिर इसका भी क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये हो जाता है 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस में √3 का स्क्वायर केवल 3 और बटे में 2, माइनस में √3 का स्क्वायर केवल 3 बटे में 2। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाता है 2 गुने 1 2। इस तरीके से आप कह सकते हैं पहला का आंसर कितना हो गया, केवल 2। दूसरा प्रश्न कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें इतना बराबर क्या है 0। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में LHS। कहाँ से? LHS। LHS में कहता है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा, और लाना है कितना है 0। चलिए थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पर बैठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos क्यूब 30 डिग्री माइनस में 3 cos 30 डिग्री। आगे ध्यान, 30 डिग्री का मान अभी हमने बैठा √3/2 होता है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं √3/2 का होल क्यूब माइनस में 3 गुने √3/2। आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं। आगे इसका देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुने √3 का क्यूब जो होता है 3 √3, और बटे में कितना होगा 4 होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, तो 8 माइनस में 3 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 √3 और बटे में 2। ये 4 से 2 बार में कट जाता है, यानी 4 दूनी 8। फाइनली हमारे पास बचता है 3 √3 बटे 2 और माइनस में 3 √3 और बटे में 2। अच्छा, दोनों सेम टू सेम है और घट रहा है, तो घट के आंसर कितना होगा 0, और ये RHS हो गया। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर या प्रूफ कह सकते हैं। तो उम्मीद है दूसरे प्रश्न समझ में आए होंगे आपको। तो चलिए आगे भी प्रश्न इसी तरीके से जितने प्रश्न हैं कोशिश करते हैं, और बाकी जो खुद है जो छूट जाता है वो आप अपने से ट्राई करें। उम्मीद होता है कि ये प्रश्न आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आज का तीसरा सवाल कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। और चौथे सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए दोनों प्रश्न बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखते हैं इस प्रश्न को। हमें ज्ञात क्या रखना है, तो यहाँ ज्ञात करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है 1 + 1/sin थीटा बराबर में होता है कॉसेक थीटा। तो अगर ये स्क्वायर में है तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दें थीटा का मान कितना बैठाना है 45 डिग्री, तो यहाँ tan स्क्वायर कितना होगा 45 प्लस में कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है केवल √2, तो √2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 और 1 कितना हो जाता है 3। इस तरीके से
तीसरे प्रश्न का आंसर 3 हो गया। तीसरे प्रश्न का आंसर कितना है? 3 है। चौथे प्रश्न कहता है यदि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। अगर आप 11th में जाएंगे तो एक फॉर्मूला है जिसका नाम है साइन ए माइनस बी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, फिलहाल हमें वो फॉर्मूला नहीं याद है तो हम बनाएंगे। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और गुने कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर माइनस में लिखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और गुने साइन 60 डिग्री 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। √3 से √3 यानी केवल 3 और 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4 माइनस में, 1 को 1 बार गुना करेंगे तो 1 ही और 2 को 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। आगे आप देख सकते हैं, आगे आप देखें तो आगे इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा। और यदि आधार सेम है यानी कि हर सेम है तो ऊपर में जो भी है वैसे ही लिखा जाएगा, यानी 3 और माइनस में क्या 1, 3 में से 1 गया तो 2/4 और ये कट जाता है 2 दूनी 4, यानी फाइनली आंसर हमारा बच जाता है 1/2, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। यानी चौथे प्रश्न का आंसर 1/2। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे के बी प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे में 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न आपको तभी हल होंगे जब आपको कोण का मान पता होगा। तो चलिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, उम्मीद है आप याद करें। सबसे पहले इसी को दोबारा लिखना पड़ता, तो आप अपने एग्जाम में लिखेंगे कॉपी में ही, ये प्रश्न तो आपको अलग से मिलेंगे। तो आप सोल्यूशन में लिखते हैं, हम सोल्यूशन में लिखते हैं 5 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुने tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3, तो √3 का होल स्क्वायर बटे में आप लिखेंगे 2 गुने साइन 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आगे आप देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर केवल 2 प्लस में 4 गुने √3 का स्क्वायर केवल 3 बटे में आप कह सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 प्लस में 1। चलिए आगे ध्यान देते हैं, तो ये गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस में 1/2 और प्लस में 4 × 12। आप नीचे लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। ये दोनों का अगर भिन्न का एलसीएम किया जाए या भिन्न का जोड़ किया जाए तो इसका एलसीएम 1 होगा और 1 एकम 1 के 2 एकम 2 है तो 1 एकम 1 के, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 एकम 2 तो 2 यहाँ हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आप यहाँ से इसका भी एलसीएम ऊपर वाले कैल्शियम लेते हैं तो 4 आता है, तो 4 एकम 4 है तो 5 एकम 5 है प्लस में 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2 है। अच्छा, 1 का से 4 बार में तो 4 एकम 4 है तो 12 चौक 48 बटे में कितना होगा ये 3/2। अगर ऊपर वाला का जोड़ा जाए तो आप 48 2 50 5 55 बटे में 4 और गुने में ई पलट जाएगा तो हो जाएगा 2 और नीचे कितना 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और आगे फाइनली हम कह सकते हैं इसका आंसर 55 एकम 55 और बटे 3 दूनी 6, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 55/2। तब 55/2। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।